इस मॉर्निंग सेशन के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम सब लोग अपना स्क्रीन पर जो एक पिक्चर दिखाई दे रही है, हम शपथ लेंगे अपने आप से, स्वयं से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं जैसा बोलता रहता हूँ, आप अपने स्क्रीन पर उसको पढ़ते रहेंगे, रीड करते रहेंगे और आप भी उसको दोहराएंगे, ताकि ये शपथ और किसी से नहीं, हम स्वयं अपने आप से ले रहे हैं। तो ऐसा हम तैयारी करें कि हम आगे कुछ बदलें, हम आगे कुछ नया करें, आगे कुछ हम बड़ा करें, आगे कुछ हम जिम्मेदारी पूर्वक कुछ आगे एहसास करते हुए हम उस काम को अंजाम तक पहुंचाएं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं, हम शपथ की तरफ बढ़ते हैं। मैं अब यहाँ आपको जो डैश डैश लिखा हुआ है, यहाँ अपना नाम बोलना है स्वयं का। मैं सुरेंद्र जैन शपथ लेता हूँ कि आज 1 घंटे में अपने मस्तिष्क को खुला रखूंगा, वह नए विचारों को प्रवेश होने दूंगा। मैं इस मीटिंग के दौरान अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर आशावादी रहूंगा। मैं हर प्रकार की बहानेबाजी व नकारात्मक सोच से दूर रहूंगा और स्वयं की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। आज सुनने के दौरान स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णय पर तुरंत अमल करना शुरू करूंगा। जी हाँ, बहुत बहुत आप सब साथियों का धन्यवाद मुझे सहयोग देने के लिए। और लीजिए, हम उस समय की पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना चाहिए। बस आपसे एक अंतिम निवेदन रहेगा, अपना डायरी और पेन अपने नज़दीक रखें, क्योंकि यहाँ पर हमें अब कोई बहानेबाजी नहीं करनी है, कोई भी नेगेटिविटी हमें नहीं करनी। हमने शपथ ले ली है और अब मैं उस शख्सियत को आपके बीच में इनवाइट कर रहा हूँ जिनकी वजह से हम अपने आप को पूर्णतया बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम अपने आशावादी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप सबकी जोरदार आज की ग्रेट मॉर्निंग वाली डिजिटल और फिजिकल क्लिपिंग के बीच मैं इनवाइट कर रहा हूँ हम सबके मेंटर, हम सबके प्रेरणा स्रोत, प्रकाश पुंज, आदरणीय प्रहलाद सर। वेलकम सर। थैंक यू। नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी का इस मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह की जो मॉर्निंग सेशन है, कई सारे लोगों को, इवन पहले मेरे को भी, कि मैं ये देखता हूँ कि कहाँ पहले मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठता था और सुबह 4 बजे, 5 बजे सोता था। लेकिन इस कोरोना काल में मैंने मेरी ये हैबिट्स, मैंने कहा यार कहीं मैं मेरी आदतों का गुलाम तो नहीं हो गया है कि रात को 2 बजे, 4 बजे, सुबह पहले 4 बजे, 5 बजे तक सोना और 2 बजे तक उठना, उठ के ना धो के तैयार होते जब तक तो लोग ड्यूटी कर करके वापस घर आ जाते थे। एक तरह से निशाचर की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन इस कोविड काल ने उन सारी आदतों को, जो कि बरसों से मैं जिन आदतों का गुलाम था, उन्हीं आदतों को मैं गुलाम था, उन आदतों को मैंने बदला। और जब से मैंने सुबह पहले जल्दी उठने का निर्णय लिया और जल्दी उठने लगा, तो उसके बाद जो चीजें, घटनाएं जो घटने लगी, कि वो बिल्कुल ही अविस्मरणीय है, कि यानी कि जिसको मैं कल्पना नहीं कर सकता। नए नए सोच, नए नए विचार और सारी चीजों का। तो आज मैं वापस आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं या जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो इस शुरुआत करने पे हम क्या गलतियां करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग वो गलतियां कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज बताने का काम करूंगा। और कहीं पर भी मैं आपको ब्लेमिंग भी नहीं कर रहा, लेकिन कहीं पर भी आपको लगे कि अगर मैं वो गलती कर रहा हूं, तो एक बार जोर से हंस लेना अपनी जगह पे, ताकि वो अंदर की आवाज से, हवा में वो गलती बाहर निकल जाए। जब हम हंसेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारे को ये रियलाइज होगा कि मैं वो गलती को कर रहा हूं।
और जब हमें किसी चीज का रिलेशन हो जाता है तो हम उसको सुधार पे काम करना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप उसको हंसेंगे तो आपको रिलेशन हो जाएगा कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, और वो गलती जो है आपकी हवा में बाहर निकल जाएगी। मेरा मोटो ये नहीं है कि आपको गलतियों का बताना या कुछ करना, लेकिन दुनिया में हम सभी लोग धोखेबाज हैं। धोखेबाज इन द सेंस कि हम दुनिया के लोगों को धोखा नहीं देते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा देते हैं। हम दुनिया में हमारे से ज्यादा हमारी क्या कमजोरियां हैं इसको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अपने आप को अपने से अच्छा और कौन जान सकता है। हमारे को पता है कि हमारी क्या कमजोरी है, हमारे को पता है कि हमारी क्या स्ट्रांगनेस है, हमारे को ये पता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें जानते हुए भी हम उन चीजों को सुधारने पे काम नहीं कर पाते। यार कि ठीक है, ये तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, काश ऐसा होता तो मैं भी ये कर लेता, काश ऐसा होता तो मैं भी ये कर लेता। हम इसी उलझनों में, इसी उधड़ बुन में, और यही हमारे अपने आप को धोखा देने की प्रक्रिया है, मेरा ऐसा मानना है। और हम सारी उम्र ये बात करते रहते हैं कि यार काश मेरे को ऐसी प्रतिक्रिया मिल जाती, काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, काश मेरे साथ ऐसा कुछ कर लेता। और इन्हीं गलतियों को हम रिपीटेशन की वजह से हम जीवन में जो खुशी, जो आनंद, जो प्रेम, जो प्यार, जो सफलता जो हम पाने के हकदार हैं, वो हम नहीं पा सकते। हमें लगता है, कई बार हम बात करेंगे कि यार कि कई बार जब लगता है कि हमें, कई बार ऐसा भी लगता है कि मैं ये गलती कर रहा हूं, लेकिन उस गलती को रियलाइजेशन होने के बाद भी हम सुधार नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले एक जो है कि इस बिजनेस में हमें जब करते हैं तो क्या क्या तरह की गलतियां करते हैं, उन चीजों पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद जितने भी जो सीनियर साथी जो पुराने जो है अपने, उन सीनियर साथियों से मैं अनुरोध करूंगा, 1 मिनट मेरी स्क्रीन थोड़ा रही। नहीं सर, स्क्रीन में क्या चैलेंज हो गया। कुछ लैपटॉप और पीसी से, क्योंकि मैं दोनों से कनेक्ट करके चलता हूं, तो इसमें कुछ छोटा सा चैलेंज आया। 1 मिनट। आई स्क्रीन? यस सर। तो हम किस तरह की शुरुआती 7 गलतियां करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए कि सबसे पहले जो मैं एक बात करता हूं कि आरसीएम बिजनेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बिठा लें कि आरसीएम बिजनेस बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं ये बार बार बोलता हूं कि बिजनेस बड़ा सिंपल है, और ये बिजनेस बहुत ही बड़ा बिग है, यानी कि बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और तीसरा बात तो बोलता हूं कि बिजनेस बहुत ही साइंटिफिक है। बिजनेस सिंपल है, बिजनेस आसान है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और बहुत ही साइंटिफिक बिजनेस है, लेकिन नॉट इजी। ये बिजनेस इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है?
कि हम हमारी आदतों की वजह से हम इस बिजनेस को कठिन कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ये बिजनेस बड़ा आसान है। देखिए कि हम सभी लोग जो है कि पढ़ने के लिए स्कूल गए होंगे, कभी ना कभी गए ना सब स्कूल। हम स्कूल गए तो स्कूल के अंदर जब हमारे को टीचर गिनती सिखाता है, वो बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी हमने टीचर से पूछा है कि सबसे पहले 1 ही क्यों आता है, या सबसे पहले दूसरे नंबर पे 2 ही क्यों आता है, 8वें नंबर पे 8 ही क्यों आता है? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि ये सबसे पहले हमारे को पता था कि ये सिस्टम सेट है। कभी हमने ये पूछा है कि यार कि ए पहले क्यों आता, सी तीसरे नंबर पे क्यों आता, ई 5वें नंबर पे क्यों आता? कभी हमने नहीं पूछा। तो ऐसे ही ये बिजनेस का जो मॉडल है पूरा का पूरा साइंटिफिक है। हम अगर ये बिजनेस हमारे लिए आसान कब होगा, जो भी इसके नियम हैं, जो भी इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि जब हमें इसकी शुरुआत करनी है तो इसको 6 बेसिक के शुरुआत करें। जो ही हम इसको ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमारे को प्रोडक्ट यूज करने हैं, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है, प्रोडक्ट के बारे में हमारे को लोगों से जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसको लोगों को शेयर करना है। दूसरा काम करना है कि हमारे को लिस्ट बनाना है। लेकिन हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं। लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, लिस्ट मेरे मोबाइल में है, और हम कभी भी स्कूल में जाके ये नहीं पूछते हैं कि 5वें नंबर पे 5 को 5वें नंबर पे क्यों लाया। लेकिन यहाँ पर जब हम लिस्ट बनाने की बात करते हैं तो लोग जो है कि बहानेबाजी बनाने लग जाते हैं। तो हम इसके प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से है कि हम बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करते। देखिए कि आरसीएम बिजनेस में सफलता और असफलता निर्भर करती है इस बिजनेस की सही शुरुआत करने में। यानी कि शुरुआत करने का तरीका क्या है कि जो हमारे को बेसिक बता रहे हैं, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या हमने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया? क्या हमने लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू की? क्या हमने हमारे सपनों की लिस्ट बनाई? क्या हमने हमारे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाई? क्या हमने लोगों को कैसे इनवाइट करना, मीटिंग में हमने लोगों को इनवाइट किया? लेकिन हम इसकी बिजनेस की क्योंकि उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करके हम क्या करते हैं कि हम इसकी सही शुरुआत नहीं कर पाते। और सही शुरुआत करना ही सबसे बड़ी मुश्किल है। क्यों कि यार का सही शुरुआत करने पे क्या लगता है, यार मैं पेपर बना लिस्ट बनाऊंगा, प्रोडक्ट को यूज करूंगा, उसकी नॉलेज लूंगा, जो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा उसके बारे में फिर मैं बात करूंगा, और फिर मैं लोगों की लिस्ट बनाऊंगा, बड़ा टाइम लग जाएगा। लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, मोबाइल में है, झट से मोबाइल नंबर उठाया, मोबाइल खोला और 5-10 लोगों को जिसको जानते हैं उसको कॉल किया, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, और फिर वो व्यक्ति मना कर देता है, या उसकी कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, या कुछ वो इस तरह से ऑब्जेक्शन कर लेता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका हमारे को आंसर पता नहीं, और हम इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं, कहते हैं यार ये बिजनेस तो काम का नहीं है, बिजनेस काम नहीं करता है। तो इस बिजनेस की सही शुरुआत करना ही सबसे बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से जब हम दौड़ लगाते हैं या कोई रेस होती है एथलेटिक्स की, तो रेस होती है तो कभी आपने देखा होगा कि एथलेटिक्स जो है कभी भी शूट में रेस लगाता हुआ देखा क्या आपने? क्या के कोट पैंट पहन के रेस लगा रहा हो? नो। क्योंकि वो बिल्कुल हल्के कपड़े, ट्रैक जो है कि हल्के कपड़े पहन के रेस लगाता है, और उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन दौड़ने के लिए जो कि पोजीशन बिल्कुल तैयार कर रहता है कि जैसे कि हाँ जो ही 1 2 3 सीटी बजेगी और मैं दौड़ूंगा। अगर कोई 1 और 2 की सीटी पे दौड़ जाता है तो फिर वापस क्या है, उसको सही जगह पे आके खड़ा होने के बाद फिर 1 2 3 की बजेगी, सीटी बजेगी, तभी जाके वो दौड़ेगा। तो इसी तरीके से जिस तरह से दौड़ के लिए तैयार होना पड़ता है, इसी या हर काम के लिए जो तैयार होना पड़ता है, उसी तरीके से हमारे को भी इस बिजनेस में अगर कामयाबी पानी है तो हमें भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें भी तैयारियां करनी पड़ेगी सारी। और उन तैयारियों के साथ में देखिए कि शुरुआत करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले कम से कम 5 साल का कमिटमेंट लें, डेडिकेटेड कमिटेड हो आप। कभी जब हम स्कूल गए और स्कूल में पढ़ने के लिए गए, जब हमारा एडमिशन हुआ, एडमिशन होने के बाद में जब हमारा नाम लिखा गया तो कभी हमने ये नहीं पूछा प्रिंसिपल से या स्कूल टीचर से कि मैं सुबह 7 बजे क्यों आऊं,
रोज जो होम स्कूल की ड्रेस पहन के क्यों आऊं मैं? आप जो होमवर्क दे रहे हैं मैं उस होमवर्क को क्यों करके आऊं? हम क्या है कि जब स्कूल में एडमिशन होता है तो हम प्रॉपर, अगर 7 बजे का टाइम है तो 7 बजे जाते हैं, 10 बजे का टाइम तो 10 बजे जाते हैं, 12 बजे का टाइम तो हम 12 बजे स्कूल जाते हैं। और जो भी क्लास में जो टीचर पढ़ाता है, उस टीचर जो पढ़ाता है उसका घर पे जाके जो होमवर्क देता है, हम उसको होमवर्क को करते हैं, होमवर्क को जचाते हैं। और फिर टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, ईयरली एग्जाम होता है। और उस एग्जाम में जो भी हमने पढ़ा लिखा उन सारी चीजों को हम वहाँ एग्जाम देते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं पूछा कि पैसा जो है, फीस है जो कि हम, मेरे पेरेंट्स हैं वो फीस दे रहे हैं, खाना मुझे पेरेंट्स खिला रहे हैं, और आप जो मुझे पूछ रहे हो मैं उसका क्यों जवाब दूं? मैं आपके यहाँ क्यों टेस्ट दूं? क्यों? कि वहां का सिस्टम है। तो अगर हमारे को इस बिजनेस में कामयाब होना है तो कम से कम 5 साल का आप कमिटमेंट लें। कुछ शुरुआत के कुछ महीने में हम गलतियां करेंगे, लेकिन वो सीखेंगे, ये ट्रायल है। लेकिन हमें अगर कामयाब होने के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए कम से कम हमारे को 5 साल चाहिए। कभी भी जैसे कि ताजमहल मकान या कोई बनता रातों रात या एक दिन में मकान नहीं बनता, उसके लिए हमारे को जो है रोज काम करना पड़ता है। तो उस ताजमहल को बनाने के लिए सबसे पहले नक्शा बना होगा, फिर उसके आर्किटेक्ट से किया होगा, फिर कारीगर मजदूरों को इकट्ठा किया होगा, फिर रॉ मटेरियल डाला होगा, ईंट चुना पत्थर, और फिर वो मकान बनना शुरू हुआ, ताजमहल बनना। इसी तरीके से हमारी कामयाबी के लिए भी हमारे को रोज काम करना पड़ेगा। हम कामों को टाले नहीं, रोज काम करें। और क्या कर, लोग काम में असफल क्यों होते हैं कि लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वो शुरुआत की कुछ गलतियों के शिकार हो चुके होते हैं और उस शिकार के उस चुंगल में खुद ही फंस गए होते हैं। तो क्या गलतियां? वो सबसे पहला है कि पूर्व निर्धारित बातों को न मानकर अपने मन की बात करना। यानी कि जो सिस्टम बोल रहा है कि आप जो ही ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद में जो आपके पास ये 6 बेसिक है, इस 6 बेसिक को फॉलो करना कि सबसे पहले कि मेरे को प्रोडक्ट का यूज करना और लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना और घर में डिस्प्ले वाल लगाना या प्रोडक्ट का मैजिक कॉर्नर लगाना है, तो ये करना है। दूसरा काम है कि मेरे को सपनों की लिस्ट बनानी, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी, लोगों को इन्वाइट करना। लेकिन वो क्या है कि ये सारी चीजें जो मुझे आता है, पूर्व निर्धारित बातों को मानकर वो अपने मन की बात करते हैं। और इस वजह से जिस तरीके से आप देखें कि स्कूटर का पहिया गोल है, मोटरसाइकिल का पहिया गोल है, अल्टो यानी कि अल्टो गाड़ी का पहिया गोल है, इनोवा का पहिया गोल है, मर्सिडीज का पहिया गोल है, बस का पहिया गोल है, ट्रक का पहिया गोल है, रेल का पहिया गोल है, हवाई जहाज का पहिया गोल है। सभी के पहिए गोल हैं। और पहिया जब गोल है, अगर आपकी गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, कभी हमने ये देखा कि अगर उसका पहिया अगर चपटा होगा तो वो गाड़ी रन कर पाएगी, दौड़ पाएगी, एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो कभी हमने ये देखा कि यार मर्सिडीज इतनी महंगी गाड़ी है, उसका पहिया गोल क्यों है? स्कूटर एक छोटा है, इसका पहिया भी गोल है। हवाई जहाज जो हवा में उड़ती है उसका भी पहिया गोल है, क्योंकि जब पहिया गोल होगा तभी उसको पहिया जो है रन करेगा। अगर पहिया चपटा होगा वो गाड़ी रन नहीं करेगी। तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, जो इसका सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, अगर उस सिस्टम को हम यही करेंगे जो कि हमारे पास बेसिक्स बताए हुए हैं, 8 को स्टेप बताए हुए हैं, अगर हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी भी गाड़ी चल नहीं पाए। चाहे भले हवाई जहाज कितना ही उड़ता हो हवा में, लेकिन अगर उसका पहिया जो है अगर वो गोल नहीं होगा तो वो रन नहीं करेगा। अगर रेल है, ट्रेन जो है कि खूब स्पीड से दौड़ती है, लेकिन उसका भी अगर पहिया गोल है, वो पटरी पे दौड़ती है, लेकिन अगर उसका भी पहिया गोल नहीं होगा तो वो भी नहीं दौड़ेगी। मर्सिडीज चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी है, लेकिन उसका भी पहिया अगर गोल नहीं होगा तो नहीं दौड़ेगी, क्योंकि वो वहां का सिस्टम है। अगर पहिए को अगर गोल होगा तो ही पहिया गति पकड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हमारे को इस बिजनेस में अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि हमेशा पूर्वाग्रह में जो लोग हमेशा नए नए रास्ते, नए नए तकनीक का उपयोग करते हैं, वे कभी भी इस सफल प्रणाली को नहीं अपनाना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने आप को ज्यादा समझदार मानते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं कि आपने बहुत दिनों पहले मीटिंगों में, सेमिनारों में आपने सुना होगा कि एक सरदार जी एयरपोर्ट पे जाते हैं। एयरपोर्ट पे उनको कहीं बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी होती है, और बोस्टन की फ्लाइट पकड़ने के बाद जब वहां
अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, तो उनको एक वेइंग स्केल, वेट करने की एक मशीन नजर आती है। अब वेट करने की मशीन नजर आती है, उन्होंने कहा यार टाइम पास है तो क्या करें, चलो ठीक है वेट करके देखते हैं। वहां आपने देखा होगा कि एक मशीन लगी होती है, मशीन के ऊपर एक रेड रेड ऊपर सा चक्का लगा हुआ रहता है, छोटा सा पहिया, और उसमें एक रुपए का कॉइन डालते हैं और वहां से एक वेट की पर्ची निकलती है। अब सरदार जी गए और सरदार जी जाके, अब आप पहले तो ये देखें कि उस मशीन पे वो वेट बताती है, लेकिन केवल कॉइन डालने से क्या वो वेट बताएगी? नो, नहीं बताएगी। क्यों? कि जब उस मशीन के ऊपर हम खड़े होंगे तभी वो वेट बताएगी। तो सबसे पहला तो हम आरसीएम बिजनेस में सिर्फ आने से, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने से हम कामयाब नहीं होंगे। जब हम इसके अंदर यानी कि इसके ऊपर यानी कि इसके अंदर जब आएंगे और इसकी जब आत्मा को समझेंगे, इसके जो सिस्टम है उस सिस्टम को समझेंगे, तब जाके हम कामयाब होंगे। दूसरा, जब उन्होंने वहां खड़े हुए, खड़े होने के बाद उन्होंने वेट उस पर सिक्का डाला, सिक्का डालने के बाद उसमें लिखा हुआ आया कि आपका नाम सो एंड सो है, आपका वजन 75 किलो है और आप 2:20 की बोस्टन की फ्लाइट है आपकी। जब उस व्यक्ति ने सोचा कि यार कि मेरा वजन ठीक है 75 किलो, ये मशीन का काम है वजन बनाने का, बताने का, ये मशीन ने बता दिया, लेकिन मेरा नाम सो एंड सो है, ये इसको कैसे पता चला? दूसरा कि मुझे 2:20 की बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है, ये इसको कैसे पता चला? इसके पीछे कोई ना कोई चाल है, इसके पीछे कोई ना कोई चाल है। वो तुरंत मशीन के उतरते हैं, मशीन के आगे पीछे चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं यार कोई नहीं। फिर वो थोड़ी देर बाद में जा देखते हैं कि यार कि चलो मैं पगड़ी उगड़ी लगा रखी, मैं पगड़ी उगड़ी उतारता हूँ, ये करता हूँ, और आके फिर वापस एक खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद उसमें सिक्का डालते हैं और सिक्का डालने के बाद फिर वापस उसमें से पर्ची निकलती है और वो बोलते हैं कि अभी भी आपका नाम सो एंड सो है, अभी भी आपका वजन 75 किलो है और अभी भी आपको 2:20 की बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। अब देखिए कि व्यक्ति जो है कि ये रियलिटी है, उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, यानी कि उसका नाम है सो एंड सो, उसका नाम है, वो नाम उसको पता है, ये रियलिटी है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसका वजन 75 किलो है, ये एक्सेप्ट कर रहा हो, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि इसको कैसे पता चला कि 2:20 की फ्लाइट से मुझे बोस्टन जाना है। फिर वो बाथरूम में जाता है, अपने सारे दाढ़ी बाल, सरदार जी पूरे दाढ़ी बाल को बाल साफ करते हैं और दाढ़ी बाल साफ करके फिर वापस आके फिर वापस उसमें सिक्का डालते हैं और सिक्का डालने के बाद में फिर वो मशीन बोलती है कि अभी भी आपका नाम सो एंड सो है, अभी भी आपका वजन 75 किलो है, लेकिन अभी अभी आपने 2:20 की बोस्टन की फ्लाइट मिस की है। यानी कि जो उसकी रियलिटी, उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करके हम सिर्फ जो हकीकत है उस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम अपना दिमाग लगाते हैं और फ्लाइट मिस कर जाते हैं। तो यहां पर भी आरसीएम बिजनेस में भी अगर हम इसके जो नियम बना रखे हैं, इसके जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हम जो इसमें बड़ी कामयाबी की जो फ्लाइट है, बड़ी कामयाबी की जो उड़ान है, उस उड़ान को हम मिस कर जाते हैं, है ना? तो इससे क्या है, कभी आपने देखा होगा कि लोग गलतियां क्यों, जब भी हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, हर बार हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जो ही वो पेट्रोल भरने के लिए नोजल लेके आता है तो सबसे पहले वो देखता है साहब जीरो, चाहे आप फोन पे बात कर रहे हो, चाहे क्या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो सबसे पहले तेल भरने से बोलता है कि आप साहब जीरो देख लीजिए। चाहे उस पेट्रोल पंप पे आपने 2 दिन पहले तेल भराया हो, उससे तेल भराया हो, हर बार आप उसी से भराते हैं, लेकिन वो हर बार आपको बोलता है कि आप जीरो देख लीजिए। तो लोग क्या है कि ये इस तरीके से वो रिपीटेड करते हैं, लेकिन हम क्या है कि हम पूर्ण धारणाओं से मुक्त नहीं हो पाते हैं कि इस बिजनेस में आता है तो हमारी जो मान्यताएं, हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं उस बैकग्राउंड, हम हमारे अतीत को नहीं भूल पाते और उस बिजनेस में हम अतीत को लेकर आते हैं। इस तरीके से जब इस बिजनेस में आते हैं तो हम जीरो को नहीं होते हैं, अपने आप को जीरो नहीं करते हैं कि मैं इस बिजनेस के लिए नया हूं, इस इंडस्ट्री के लिए नया हूं, लेकिन हम मानते हैं कि यार कि मैं तो सबसे बड़ा होशियार आदमी हूं, मुझे तो सब कुछ आता है, लिस्ट बनाना क्या ये सिखाएंगे, मेरे सपनों की लिस्ट बनाना क्या ये सिखाएंगे, मैं
प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे को ये बात करेंगे, तो वो हमारे अतीत को नहीं आ पाता है और इस वजह से बड़े कामयाब नहीं हो पाता है। कम काम करके अधिक कमाना चाहते हैं। कुछ लोग क्या है कि कम काम करके अधिक कमाना चाहते हैं कि यार कि ठीक काम मैं कम करूं लेकिन मुझे पैसा आ जाए। और आरसीएम बिजनेस वैसे भी कामयाबी के लिए सबसे शॉर्टकट है, लेकिन लोग फिर भी इसमें सफलता के लिए और ज्यादा शॉर्टकट समझ ढूंढते हैं, शॉर्टकट का उपयोग करते हैं और अपने टाइम और एनर्जी का दुरुपयोग करते हैं। अब इसका सही रास्ता क्या हमारे पास कि सबसे पहले हमारे को 6 बेसिक के साथ शुरुआत करें। जब भी हम इसमें काम की शुरुआत करें तो 6 बेसिक के अनुरूप काम शुरुआत करें और 100%, क्योंकि हमारा बिजनेस है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट का, तो हमें इस बिजनेस में 100% डुप्लीकेशन पे काम करें। क्योंकि शुरुआत में जब हम डुप्लीकेशन पे काम करेंगे तो हमारी स्पीड जो है, गति है जो धीरे होगी, लेकिन 1 साल के भीतर जब हमारा टीम का डुप्लीकेशन, हर व्यक्ति जब डुप्लीकेट हो जाएगा तो हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन होने लग जाएगा। और हमेशा टीम भावना के साथ काम करना, क्योंकि ये बिजनेस टीम स्पिरिट का बिजनेस है, लोगों को साथ लेके चलने का बिजनेस है। तो टीम स्पिरिट और टीम भावना के साथ काम, अकेला जो है कि अकेला व्यक्ति है, कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये सारा का सारा बिजनेस टीम भावना का है। तो हमें टीम स्पिरिट की भावना के साथ हम काम करें और अपलाइन से हमेशा मधुर संबंध रखें, मधुर व्यापार रखें। ठीक है। दूसरा जो है कि लोग आरसीएम बिजनेस को प्रोफेशनल ना करके ओकेजनली करते हैं। मन आया तो प्लान दिखाऊंगा, मन आया तो प्रोडक्ट यूज करूंगा, मन आया तो मैं कंसिस्टेंसी में रहूंगा, मन आया तो मैं लोगों को बात करूंगा। यानी कि इस बिजनेस को प्रोफेशनल करके सारी चीजें मन के ऊपर करते हैं कि यार कि मेरा मन का, इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन इसलिए किया कि मैं मेरा मन का राजा हूं, मैं मेरी मर्जी का राजा हूं, मन आया तो करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। आरसीएम बिजनेस को बहुत छोटा आंक लेते हैं यार कि ठीक है मेरी नौकरी चल रही है, ये तो पार्ट टाइम में कुछ मैंने ले किया कि थोड़ा बहुत पैसा और जो है एक्स्ट्रा आ जाएगा। काम कई बार लोग जो है इस बिजनेस में आपाधापी या जल्दी बढ़ाने के लिए काम कम करते हैं और वादे ज्यादा करते हैं। आरसीएम बिजनेस के लिए अपना कमिटमेंट नहीं रखते हैं कि यार कि ठीक है मर्जी आया तो किया, नहीं तो नहीं किया इसके लिए। लेकिन इसका सही रास्ता क्या है कि सही रास्ता है कि एक बिजनेसमैन कर रहे हैं। देखिए कि आरसीएम बिजनेस आप ज्वाइन करते हैं तो केस जो रॉबर्ट कियोसाकी का केस क्वाड्रेंट का जो फ्लो है, क्वाड्रेंट है, उसमें से आपको एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर, ये जो है बिजनेस जो है आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से उठा के सीधा बिजनेस कैटेगरी में डाल देता है। तो हमें जब बिजनेस कैटेगरी में डाल देता है तो हमें एक बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो हमें एक बिजनेसमैन की तरह से सोचना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन जब फैक्ट्री डालता है तो वो कई तरह के काम कार्यकलापों से होकर गुजरता है। तो हमें भी एक बिजनेसमैन की तरह से सोचना पड़ेगा और बिजनेसमैन की तरह से दिखना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह से बातें करनी पड़ेगी, बिजनेसमैन की तरह से एक एटीट्यूड रखना पड़ेगा और अपने सपनों को लिखें और उनको पाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। अपने यानी कि गोल बनाएं, अपने जो भी आपके ड्रीम है उन ड्रीमों को लिखें और उस ड्रीम को पाने के लिए आप दृढ़ संकल्प रहे कि यस मुझे अगर ये पाना है तो इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, उसके लिए दृढ़ संकल्प रहे और प्रोफेशनली तरीके से काम करें। अगर हम 1 ईयर रूल भी बना लें, यानी कि आज जो है कि हम एक महीने का अगर रूल बनाए कि 1 महीने में मैं एक स्किल पे काम करूंगा, एक स्किल का मास्टर बनूंगा, किसी एक चीज में महारत हासिल करूंगा, तो भी आप 12 महीने में 12 चीजों में महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करके कि ठीक है यार मर्जी आया तो थोड़ा ये सीख लिया, थोड़ा ये कर लिया, और हम उस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से हम काम नहीं करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में इसके उत्पादों की जानकारी ले, है ना, हर व्यक्ति से, हर चीज से, जहां से हमारे को आरसीएम के प्रोडक्ट है उन प्रोडक्टों की हमें जानकारी लें, विश्वास रखें, अपने आप पे विश्वास रखें, बिजनेस पे विश्वास रखें। और बड़ा बनने के लिए बड़ा तो सोचना होगा, बड़ा बनने के लिए हमारे को बड़ा सोचना होगा। तो एक बिजनेसमैन की तरह सोचें और बड़ा सोचें। तीसरी गलती है कि अपने आप को आरसीएम के लायक नहीं समझना या आरसीएम को अपने लायक नहीं समझना। लोग कहते हैं कि यार ये तो छोटा मोटा बिजनेस है, साबुन तेल बेचने का बिजनेस है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यार कि मैं तो लोगों को आरसीएम के बारे में
बता नहीं सकता, लोगों से बारे में इसकी बात नहीं कर सकता। मैं जब लोगों से बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मुझे कुछ भी आता नहीं है, मैं कम पढ़ा लिखा हुआ हूँ, लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, मैं लोगों को विश्वास दिलाने के काबिल नहीं हूँ कि ये बिजनेस चलता है, मैं गांव से हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। ये लोगों के अंदर हीन भावना रहती है। जबकि ये बिजनेस जो है कि आपको एक मालिक की तरीके से, ये बिजनेस आपको मालिक बनाता है। 45% की पार्टनरशिप देता है, आपको बराबर की भागीदारी देता है आपको, वह शर्त है कि आप कितना टर्नओवर। तो हमें एक मालिक की तरीके से सोचें, और मालिक की तरीके से सोच के क्या करना, हमारे को सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास पैदा करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये सीख सकता हूँ। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गांव से हूँ, गरीब परिवार से हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, किसान परिवार से हूँ, कैसे भी हूँ, लेकिन दुनिया में जितने भी लोग हमेशा जो छोटे होते हैं वही बड़े होते हैं। तो मैं आत्मविश्वास जो है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और सिस्टम के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी लें। आप सही जानकारी लें, और अपना कोई भी एक मेंटर चुने। जिस तरीके से कहते हैं ना कि कामयाबी के लिए संगत, आदत और गुरु चाहिए, तो इस बिजनेस में भी अपना कोई न कोई एक मेंटर चुने, और अपने मेंटर का हमेशा यूज करो, ना कि उसका मिसयूज करो। क्योंकि मेंटर का जब आप मिसयूज करने लग जाएंगे तो आप भले उसको छोड़े या नहीं छोड़े, लेकिन वो आपको छोड़ने लग जाए। तो हमें मेंटर का जो है कि यूज करो, ना कि उसका मिसयूज करो। मेंटर जो भी बात कहे उसको पूरी तरीके से मानो। जब भी किसी प्रकार की समस्या आए तो अपने मेंटर से बात करो कि यार कि मेरे साथ ये चैलेंज आ रहा, मैं इसको कैसे करूं, इसको कैसे निपटाऊं। जब पहली बार जब प्लान दिखाएं तो 4 प्लान या 5 प्लान जो है कि अपने जो अपलाइन आपका प्लान दिखाए, और उसके साथ साथ उसके बाद में 1-2 प्लान उसके साथ में आप दिखाएं। तो जब आप 1-2 प्लान दिखाते हैं तो अपने मेंटर को आप साथ रखें, अपलाइन को साथ रखें। और आपका मेंटर इस दुनिया का सबसे हितैषी है, क्योंकि वो आपको हर समस्या से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि दुनिया में जो मेंटर है, आज से आपके जो अपलाइन है, वो दुनिया में सबसे आपका हितैषी है, तो वो आपको हर समस्या से बाहर निकाल सकता है। तो आप इसको फॉलो करें। चौथी गलती क्या करता है कि असफलता को, जब भी वो नाकामयाब होते हैं तो असफलता को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं और भावुक हो जाते हैं। असफल होने पर दूसरों को दोषी ठहराना व परिस्थितियों को दोष देना। लोग क्या है कि यार कि इस वजह से मैं सफल नहीं हो पाया, मेरे को काश ये सपोर्ट हो जाता, ये ऐसा हो जाता, ये ऐसा कर लेता, कंपनी ऐसा कर लेती, या मेरा अपलाइन ऐसा कर लेता तो मैं कामयाब हो जाता, नहीं तो नहीं होता। अब इसका सही तरीका क्या है कि हमेशा साहसी बनो, है ना, कि साहसी बनो। और जो भी हम असफलता या जो भी हम नाकामयाब है तो उसको स्वीकार करो। क्योंकि जब हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उसको बदलने के लिए तैयार होते हैं, कि उसका एनालिसिस करो कि किस वजह से क्या नहीं हुआ, और देन अपना आत्ममंथन करो, उसको एनालिसिस करो, और अपने भीतर क्या कमी रह गई उसको दूर करने पे हम काम करें, और अपना नया एक्शन प्लान बनाकर उस एक्शन प्लान पर हम अमल करें कि यस मेरे को ऐसा ऐसा मैं करूंगा। क्योंकि ये बिजनेस साइंटिफिक है। जिस तरीके से 3x3 9 होते हैं, तो ये बिजनेस पूरा साइंटिफिक है। पूरी एक अपना बना के एक्शन प्लान बनाए और उस पर अमल करो, उस पर काम करना, एक्शन करो, और अपने शेड्यूल बनाकर उस शेड्यूल के गुलाम हो जाओ। महीने के 30 दिन है। लोग क्या है कि अपनी सुविधा के अनुसार शेड्यूल बनाओ कि मुझे 5 प्लान दिखाने हैं तो मैं 5 प्लान इतने बजे से इतने बजे तक दिखाऊंगा। मुझे होम मीटिंग करनी तो रात को 10 बजे से फ्री मिलता, 9 बजे फ्री मिलता, 4 बजे फ्री मिलता। जब भी आपके पास समय, अपनी सुविधा के अनुसार सबसे पहले जो भी आपकी प्रायोरिटीज है, आपके बिजनेस की, आपके जो नौकरी करते हैं नौकरी की प्रायोरिटी हो गई, काम कर रहे हैं व्यापार करते हैं व्यापार की प्रायोरिटी हो गई, आपका फैमिली है फैमिली की प्रायोरिटी हो गई। उसके बाद जो समय बचता है उस समय में अपना आरसीएम बिजनेस के लिए अपना शेड्यूल बना लो, और जो शेड्यूल बना लेते हो उस शेड्यूल के गुलाम बन जाओ। अगर आपने कोई टाइम दे दिया है होम मीटिंग का तो होम मीटिंग करो, तो शेड्यूल के गुलाम बन जाओ। कोई करेगा कोई नहीं करेगा, जब आप लोगों से करेंगे तो कोई करेगा नहीं करेगा, लेकिन कम से कम हर रोज 5 प्लान दिखाओ। और जो भी अपने लोग में, अपने संपर्क में, अपने दायरे में, मिलने जुलने वाले में जो भी लोग मिलते हैं उन लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बात करो, आरसीएम बिजनेस के बारे में बात करो। ठीक है। देन आरसीएम प्रोडक्ट शेयर करना व सेल नहीं करना।
हम आरसीएम के प्रोडक्ट को शेयर नहीं करते हैं और सेल नहीं करते हैं। देखिए कि ये जो है कि बिजनेस, हम हैं सेलिंग के बिजनेस में, मार्केटिंग के बिजनेस में। दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई प्रोफेशन है तो वो है सेलिंग का बिजनेस, सेलिंग का प्रोफेशन। दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चर्ड बाई और मार्केटिंग बाई एक होता है। मैन्युफैक्चर्ड बाई को कोई नहीं जानता, मार्केटिंग करने वाले को ही सब जानते हैं। जब कोई भी हम इंडस्ट्री लगाएं, सब कुछ करें, तो हर चीज पे जो डिपेंड होती है वो होती सेलिंग के ऊपर। और सेलिंग जो है कि हम आज से नहीं करा रहे हैं, कई जमानों से हम सेलिंग करा रहे हैं, जब से पैदा हुए तब से सेलिंग करा रहे हैं। जब करेंसी नहीं थी, पैसा नहीं था, तो वस्तु विनिमय होती थी, यानी कि कोई भी चीज जो है कि एक दूसरे को, अगर किसी के पास कोई दूसरी चीज है, हमारे पास कोई दूसरी चीज है, तो हम उसको सेलिंग कर, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, तो वो भी एक तरह से सेलिंग ही थी। आज एक बच्चा पैदा होने से लेके मृत्यु तक, अगर कोई जब अंतिम संस्कार करते हैं तब तक भी हम हर व्यक्ति कोई ना कोई चीजें, सारी चीजें सेलिंग होती है। हम बच्चा पैदा होता है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल के बाद जब हम किसी नर्सिंग होम में लेके जाते हैं तो डॉक्टर अपनी सेवाएं बेच रहा होता है। अगर वो डॉक्टर कह दे कि अगर मैं मेरी सेवाएं नहीं बेचूं तो क्या होगा? जो मेरे पास जो उसका प्रोफेशन है, उसकी सेलिंग है, उसकी जो स्किल है, अगर वो उसको सेल, अपनी प्रोफेशन को, अपनी सेवाओं को अगर नहीं बेचे तो क्या होगा? बहुत सारे लोग दुनिया में आने से पहले मर जाएंगे। जब हम किसी का अंतिम संस्कार करते हैं तो कई सारी चीजें हमारे को बाजार से खरीद के लेके आते हैं। अगर उन चीजों को अगर कोई देने से अगर मना कर दे तो क्या होगा? कि उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो सेलिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक सेल्समैन की क्या जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई हम प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं या उसको बेचना चाहते हैं तो क्या जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले हमारे को प्रोडक्ट की जानकारी लेनी होती है। यानी कि प्रोडक्ट क्या है कि हमारे, हम कौन से प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट की हमारे को जानकारी लेनी होती है। देन नए नए लोगों से उस प्रोडक्ट के बारे में मिलके बात करनी होती है। और ग्राहकों से, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेशन थोड़े से स्ट्रॉन्ग बनाने होते हैं, रिलेशन बनाने होते हैं। और इस बताएं कि इस सेल्स की जो स्किल है, इस सेल्स की स्किल को कोई कॉलेज और कहीं पाठ्यक्रम या कोई इसका सिलेबस नहीं है। सिर्फ इसको हम 1 to 1 लोगों से मिलके, लोगों से बात कर करके हमारे को इसमें सीखना पड़ता है। और सेल्स करने वाला आदमी अपनी खुद आमदनी, यानी कि अपना चेक खुद लिखता हो, कि उसको पता है कि मेरे को एक प्रोडक्ट पे 10 रुपए मिलता है या 20 रुपए मिलता है। अगर मैं 100 रुपए कमाने, तो मैं अगर 10 रुपए एक प्रोडक्ट पे मिल रहा है तो मैं 10 प्रोडक्ट को बेचूंगा तो मैं 100 रुपए की मेरी इनकम आ जाएगी। अगर मेरे को 200 रुपए कमाने, तो अगर मैं 20 आइटम बेचूंगा तो मुझे 200 रुपए आ जाएंगे। स्वयं सेल करके अपनी टीम का एक रोल मॉडल बने, यानी कि हम डायमंड क्लब करके कंसिस्टेंसी में रहकर हमारी टीम का एक रोल मॉडल बने। सही नजरिया क्या है, सही तरीका क्या है इसका? सही तरीका है कि पहले कुछ महीने तक आप बिक्री करें, प्रोडक्ट को यूज करें, और कुछ महीने तक बिक्री करें, प्रोडक्ट की जानकारी हासिल करें। प्रोडक्ट की जब हम जानकारी हासिल करेंगे तो फील्ड में जो लोग सवाल पूछते हैं, अगर उन सवालों का जवाब हमें नहीं आता, उन सवालों के जवाबों की हम लिस्ट बनाएं, और लिस्ट बना के अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से पूछे कि लोग इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, इनका मैं क्या जवाब दूं। और उसके लिए अपने आप को सीखने के लिए तैयार करें, अपने आप को सीखने के लिए तैयार करें। और अपनी आमदनी, यानी कि अपनी निश्चित करो। कई वो लोग बेवकूफ होते हैं जो लोग पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप दुनिया के सबसे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, आप आरसीएम बिजनेस में हैं, तो आप सबसे अक्लमंद आदमी हैं, क्योंकि करोड़ों का पैसा, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कंपनी ने लगा रखा, लेकिन फिर भी आप इसके 45% के पार्टनर हैं। आप बिना पैसा लगाए आप चाहे जितना अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि अपना नेटवर्क बढ़ाएं, और डाउन लाइन पे जो भी हम लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन लोगों पर हम समय इन्वेस्ट करें, टाइम इन्वेस्ट करें, है ना। छठी गलती है कि लोग क्या है कि अपने सपनों को लोगों को चुराने देते हैं। यानी कि अपनी शुरुआत करने से पहले ही लोग अपने जो लोग हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त लोग हैं, वो अपने को डिस्करेज करते हैं कि तू ये नहीं कर सकता। अपने परिजन, रिश्तेदार, सहयोगी लोग कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तू क्या साबुन तेल बेचने का काम करेगा, तू ये क्या करेगा, तू ये क्या, तू लोगों को जोड़ने का काम करेगा, ये चेन सिस्टम है। तो क्या है कि ऐसे जब करते हैं, इसका सही तरीका क्या है कि अपने सपने चुराने वाले लोगों की बातों को ना सुने। जो आपको डिस्करेज करते हो, उन लोगों की बातों को आप ना सुने, और लोगों से कभी बहस ना करें, कि हमें कभी भी लोगों से आर्गुमेंट नहीं करना है, लोगों से बहस नहीं करना। अपने
आपके बिजनेस को बड़े होने का इंतजार करें, लगे रहे, नियमित काम करते रहें और बड़े होने का इंतजार करते रहें। और सातवीं गलती क्या करते हैं लोग कि अपने स्पॉन्सर के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, अपने मेंटर के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं होता, वो नहीं करता, ये नहीं करता। कई बार इमोशनल मांग करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग टाइप का काम करते हैं। हमेशा अपने आप को ये बताते हैं कि मैं बहुत काम करता हूं, दूसरे काम नहीं करते हैं। कंपनी में ये हो गया वो हो गया, मुझको पता ही नहीं, ये ऐसा होता है ना? ये सारी इस तरह से बात करते हैं। ये वह काम कर नहीं करता, ये वो काम नहीं करता, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, ये ऐसा नहीं करता, ये करते हैं। सामने मीठी मीठी बातें बोलते हैं और पीछे बड़ा उटपटांग बोलते हैं। ये गलतियां करते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है कि अपने आपका जो स्पॉन्सर इस दुनिया का में आपका सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि जब आपका अचीवमेंट आएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, तभी उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो स्पॉन्सर जो हमेशा आपका हितैषी है, और उससे समय समय पर सलाह लें, क्योंकि वो आपकी हिम्मत बढ़ाता है। कि जब आप डिस्करेज हो जाते हैं तो वो आपकी हिम्मत बढ़ाता है, आपके बिजनेस को बढ़ाने में योगदान देता है। आपका अपलाइन कोई डस्टबिन नहीं है जो कि मन आए जो उसमें आप डाल दो कि यार के ठीक है, ऐसा नहीं, कोई कूड़ा करकट भी नहीं है, डस्टबिन नहीं है कि जो मड़ा डाल दे। आप हमेशा उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपलाइन आपको सपोर्ट कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसने आपको ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी। तो इसलिए हमेशा उसके शुक्रगुजार रहिए और 100% जिम्मेदार बने, 100%, 100% कमिटेड रहे और 100% जिम्मेदार बने। और अपने भविष्य की सफलता के लिए ये व्यापार आपका है, नहीं कि आपका अपलाइन का। क्योंकि आप जहां से खड़े हो वहां से ही आपका नीचे जो काम होगा उसी से आपका पैसा मिलेगा और उसी से आपका कैरियर बिल्ड है। तो आपका अपलाइन के व्यापार है, आपका नहीं। अपलाइन के साथ साथ में यह आपका भी व्यापार है, आप इसके मालिक बनो, नौकर नहीं। जब आप अगर ये सारी चीजें करेंगे तो आप ये हो जाए। हमेशा मृदुभाषी रहे कि हम मीठे बोले, लोगों से अच्छे रिलेशन बनाए। हो सकता है कि कभी कभी अपलाइन की बात आपको अच्छी नहीं लगे तो बुरा नहीं माने। मैं ये नहीं कहता कि वो साथ गलतियां आप कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आप को खुद पे विचार करें। वे अपने भीतर जो भी गलती दिखे उसको बाहर निकालो, पर फेंके। मैं ये जानता हूं कि आप जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया आपने आज जो हम लोगों को याद दिलाया कि सच में बेसिक्स कितना ज़रूरी है। और आपने भी बोला कि ये गलती नहीं है और मैं भी बोलता हूँ कि ये गलती नहीं है। पर मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसकी जिद होती है कि मैं खुद ही गलती करके सीखूं, तो उनके लिए दुनिया बहुत छोटी जगह हो जाती है। दुनिया की वो सारी चीज़ें वो नहीं सीख सकता, क्योंकि एक एक चीज़ों को सीखने के लिए उसको 10-10 साल लगेंगे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, वही महान बनते हैं। तो आपने वो चीज याद दिलाया, धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा सुरेंद्र जी आप सभी लोगों का फीडबैक ले लें आज। जी सुरेंद्र सर। जी सर। जी जी जी। निश्चित तौर पर सर, शुरुआती दिनों की याद आ गई है। जब हम फील्ड में निकला करते थे बराबर कमिटमेंट के साथ, सुबह मॉर्निंग में हम निकल जाते थे कि आज तो हमको 5 ज्वाइनिंग करा के आनी है, नहीं तो घर नहीं पहुंचना है, सर का ये आदेश। यूँ समझ लो उस समय आदेश लगता था, लेकिन अब फीलिंग ये आती है कि वो सही बात बोला करते थे, क्योंकि हम जो समय जितना डालेंगे उतना ही बड़ा हमारा ये बिजनेस डेवलपमेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें समय का इन्वेस्टमेंट करना है। सर ने आज एक बहुत बड़ी बात बोली, यहाँ पर करोड़ों रुपए लगाने नहीं है, फिर भी आप 45% के पार्टनर हैं, और सिर्फ आपको समय का इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी सही डायरेक्शन में करना है। अगर हम वो सारी चीजें प्रॉपर करें और अपनी जिम्मेदारी को मान लें, तो ये सारा जो बेसिक टूल है, ये हथियार ये दिया सर ने, आज सारी चीजें बताई, 7 मिस्टेक इन यूर बिजनेस। अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करके, और इन मिस्टेक्स, हो सकता है सब इंसान काम करते करते ही सीखता है, ऐसा कोई धरती पर मतलब परफेक्ट बनकर नहीं आया है, बट रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है, महसूस करना और उसको मान लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमें बहुत सारी चीजों का अपडेशन हमें मिला, एंटीवायरस डालने का एक सोर्स मिला आज, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आते रहें और हमें जगाते रहें। थैंक यू सर।
जितने भी सीनियर साथी है उनमें से किन किन लोगों ने वो नए जमाने का नया बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग किताब जो है ली है, एक बार सारे जिन्होंने वो परचेज कर ली है किताब, वो एक बार हैंड राइज कर लें, और जो इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है। जिन्होंने भी किताब को लेके खरीद के पढ़ना शुरू कर दिया, एक बार हैंड राइज कर लें ताकि पता चले कि कितने लोग जो हैं कि बंगाली वर्जन है क्या, कुछ पता है आपको? बंगाली वर्जन नहीं होगा देवुदा। अच्छा, देखिए कि लगभग 16 लोगों के हैंड राइज हुए। 282 में से 15-16 लोग हैं जो कि अभी तक की इन्होंने किए। अच्छा, कितने लोगों ने, एक बार सबके हैंड राइज वापस लो करना। देन अब आप बताएं कि कितने लोगों ने, जो अपन ने 3 रजिस्टर बताए थे कि वीडियो देखना, किताब पढ़ना और एक प्रोडक्ट की नॉलेज लेना। दूसरा था कि हमारा सपनों की, ड्रीम की लिस्ट बनाना, दूसरे रजिस्टर में ड्रीम की लिस्ट बनाना, और इस बिजनेस को मुझे क्यों करना, इसके 15 कारण लिखना, और इस मेरे ड्रीम को पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, और उसके बाद अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना। और तीसरे रजिस्टर में डेली पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना। ये तीनों रजिस्टर पे काम पे किन्होंने शुरू किया। एक बार मैं सभी के ये कर रहा हूँ, लो कर रहा हूँ। अब वापस आप सारा हैंड राइज करेंगे जिन्होंने ये तीनों रजिस्टर में से, जैसे सबसे पहले या पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना किन्होंने शुरू किया, एक बार वो हैंड राइज कर लें, क्योंकि किताब नहीं आई। अगर किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर दिया होगा, कुछ किया होगा तो सुरेंद्र, जिन्होंने कुछ ने हैंड राइज किए उसमें से कुछ 1-2 लोगों से यूज लोग, उन्होंने क्या पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना शुरू किया? जैसे राहुल कुमार गुप्ता जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे? इसमें से सबसे ज्यादा साहिल भाई ने काम किया दिखता, जो उस किताब में भी सबसे ज्यादा साहिल भाई की टीम से हैंड राइज हुई है। इसमें भी बलराम प्रजापति और राहुल कुमार गुप्ता। गुप्ता जी एक बार। हेलो सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ज्वाइन किया और मुझे बुक मिला है। मैं बुक पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, पढ़कर समझ में आता है, और मैं डेली का मीटिंग भी देखता हूँ। आपने कोई पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना शुरू किया क्या? जी नहीं, अभी नहीं। मतलब सर बोले, मेरा सीनियर सर है ना जो गुरु है, तो उन्होंने बोले मतलब कुछ लिखना शुरू कीजिए अपने जिंदगी के बारे में, कि आगे क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्या फैसला है, नहीं है, ये सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए आपको। तो सर मैंने कोशिश करता हूँ, टाइम नहीं मिलता ना काम की वजह से, तो इसके लिए नाइट में थोड़ा टाइम निकलता हूँ, 1-2 घंटा। किताब पढ़ रहे हैं अभी आप? जी जी। कौन सी किताब पढ़ी? एक प्लान बुक है, और एक नीति चार्ज वाला है, और एक छोटा वाला बुक, क्या नाम है उसका, एक 1 सेकंड सर बताता हूँ। एक बिल्डिंग क्वालिटी है, जो टीम वाला है, क्वालिटी टीम का निर्माण। हाँ, लेकिन अभी आपको जो भी आपके सीनियर है, उस सीनियर से आप बात करिएगा। नए जमाने का नया बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग और जीत आपकी, अगर आपने शुरुआत की है तो ये दोनों किताबें पहले पढ़िए आप। जी सर, थैंक यू।
लक्ष्मी यादव जी हैं, अनम्यूट करेंगे। लक्ष्मी यादव जी सुन रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो सर, जय श्री जय। सर, मैंने तो अभी कल से शुरुआत की थी लिखना अपने बारे में, मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या करूँगी। अच्छा, सही तरह से अभी कल से शुरुआत की आपने? हाँ, तो मैंने समय नहीं दे पा रही थी। उसके बाद मेरा एक एग्ज़ाम था, उसको देना है, तो इसके लिए मैं समय नहीं दे पा रही हूँ और लिख रही हूँ, मगर टैलेंट के हिसाब से कर रही हूँ, मगर कर नहीं पा रही हूँ। मतलब उतना मैंने अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। मैंने समय न रहने की वजह से कर नहीं पा रही हूँ। देखिए कि सबसे पहले तो यह करिए कि जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, जो भी हमारी स्थितियां हैं, जो भी हमारा माहौल है, इसी माहौल के भीतर हमारे को इस बिजनेस के लिए टाइम निकालना है। तो उस हिसाब से अपना समय निकालें और पढ़, दिन में रात में नींद जब जाए तब आप कभी भी आप कर सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो टाइम है, आपको निकालना ही पड़ेगा अगर जाना है तो। अगर जैसे कि अगर भूख लग रही है तो आटा गूंदे बिना डायरेक्ट आटे को नहीं सर, इसी मंथ तक मैंने खा तो नहीं भेजी सकते, है। उसको आटा गूंद के रोटी बनानी पड़ेगी हमारे। वो तो है सर। उत्तम चंद्र वर्मा, अनम्यूट करें अपने आप को। जय श्याम सर। जी सर। सर मैंने किताब भी ऑर्डर कर दिया है और अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है। सर मैंने किताब ऑर्डर कर दिया है, नए जमाने का नया बिजनेस, और रास्ते में होगा। और हमने सतीश पंडित जी का एक वीडियो देखा था, हाई स्पीड, उसको हमने लिखा है। ऐसे ही मैंने रजिस्टर बनाया, जितना देखूंगा उतना सारा लिखता चला जाऊंगा सर। और मैंने अपने सपने को भी लिखा है। जी सर। और 3 रजिस्टर आपने बोला है, 3 हमने बनाया है, लेकिन अभी शुरुआत किया है उसमें सर। अच्छा, पॉजिटिव अफर्मेशन क्या लिखा आपने एक लाइन में? पॉजिटिव में सर हमने लिखा है कि इस बिजनेस में हम रॉयल्टी टेक्निकल का मुकाम हासिल करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे सर। कमल किशोर जी कुमावत, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। कमल किशोर जी। हाँ सर। यस जी, बताएं सर। नमस्कार सर। नमस्कार कमल जी। हाँ, अभी के नए जमाने के नए बिजनेस की बुक लानी साहब, वो कहाँ मिलेगी ये बतानी मेरे को। लेकिन ये मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए हूँ मैं, और मैं जो मीटिंग होती है पूरी अटेंड कर रहा हूँ। और जून तक मेरे को रॉयल्टी में जाने का मैंने वो मना रखा है। जून तक रॉयल्टी में जाने के लिए मैंने कमिट कर रखा है। धन्यवाद। और अच्छा लगा आपने वो ट्रेनिंग दिया, बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगा। और हमने एक गुप्ता जी, टीसी गुप्ता जी। जी सर, जय सिंह सर। सर नए जमाने के नया बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बुक को मैंने मंगा लिया है और टाइम मैनेजमेंट भी मंगाया है। और 100% में जो दीपक बजाज जी का मिलीनियर है वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। और अपने ड्रीम पूरी तरह से मैं बना लिया हूँ और पूरी सिस्टमेटिक तरीके से कार्य को मैं कर रहा हूँ। और 2021 जो है वो मिशन टेक्निकल पे मैं कार्य कर रहा हूँ सर। देखिए क्या होता है कि जब मैंने आपको एक रजिस्टर मैंने बताया था कि मैंने ये जून जुलाई अगस्त में, तो जब आप पहली बार लिखेंगे तो कई बार आपके हाथ कांपने लग जाएंगे। जैसे कि मैंने ये देखिए कि मैंने एक बात ये देखी, इसको डे टू डे लिख रखा मैंने।
55 दिन तक मैंने जब ये सारी चीज एक ही चीज को 55-56 बार तक लिखा, और ये मैंने अगस्त में लिखा, और मैं अब आपको अब बोल रहा हूं मैं कि ये डे टू डे, और मैंने एक ही चीज को रिपीट किया कि मैं पारिवारिक सुख शांति व पूर्ण स्वास्थ्य के साथ महीने का 1 करोड़ रुपए नियमित कमा रहा हूँ। जब मैंने ये लिखा तो इसमें अपने सारे ड्रीम, सारे सपने आपकी 2 लाइन में पूरे हो जाते हैं। जब आप इसको लिखोगे तो सबसे पहले तो अमाउंट लिखने में और नियमित लिखने में ही आपके हाथ कांपने लग जाएगी कि कितनी बड़ी अमाउंट में खरीद। और जब उन चीजों को जब आप लिखेंगे तो बार बार आप जो ब्रह्मांड, पूरी कायनात को आप ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे ये पाना है। आप किसी होटल पे जाते हो तो ऑर्डर देते हो यार कि मेरे लिए मटर पनीर लेके आ जा, 2 रोटी लेके आ जा, 1 पापड़ लेके आ जा, 1 ग्रीन सलाद लेके आ जा, ये कर ले। क्योंकि आप ऑर्डर नहीं दोगे तो क्या होगा, तो आएगा नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप जब इसको देखोगे पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड को, जब आप इस चीज को, मैंने कहा कि 55 बार लिख के जब आप करोगे तो सबसे पहले आपका खुद का, अपने आप से जब इसको रिटर्न में लिखोगे तो खुद का कमिटमेंट होगा। कहते हैं ना हमें धोखा दे रहे हैं, तो अपने आप से आपका कमिटेड होगा कि मुझे ये लिखनी, ये करना है। क्योंकि जब आप उसको बार बार लिख रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाएगी। और दूसरा जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है कि उसको आप ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, पाना ही पाना है। इसलिए आप इस पॉजिटिव अफर्मेशन को आप लिखना शुरू करें। ये आपकी सारी जो चीजें हैं उसको बड़ा आसान बनाएगी। ठीक है, ओके सर, आज ही मैं शुरू करता हूँ। जी सर। हाँ सुरेंद्र, बस क्लोजिंग की तरफ लेके जाओ, 8 बज गए। सर आपका आज तो सर स्पिरिचुअल टच कुछ नहीं मिला। हाँ? आखिर में कुछ स्पिरिचुअल टच देते जाइए तो अच्छा होगा सर। मॉर्निंग सेशन में आपका स्पिरिचुअल टच बहुत अच्छा लगता है ना। देखिए, जिस तरीके से एक मोबाइल में या हमारे पीसी में, हमारे एक लैपटॉप में हम एक एंटीवायरस डालते हैं ताकि कोई तरह का वायरस नहीं आए, है ना। और जब भी हम हमारे पीसी के अंदर पेन ड्राइव लगाते हैं या लैपटॉप लगाते हैं तो सबसे पहले वो उसको स्कैन करता ना। अगर उसमें कोई फाइल में अगर वायरस है तो उसको ब्लॉक करता है, उस वायरस को रिमूव करता है या क्या करता है। ठीक इसी तरीके से हम भी एक इस दुनिया में रह रहे हैं, और इस दुनिया में कई सारी बातें जब लोग बात करेंगे तो कोई चीजों को आपके मन के अनुरूप नहीं होगी, किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके मन के अनुरूप नहीं होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा। कई बार ऐसा आएगा कि आपके मन में कि यार आप लोग लिहाज की वजह से नहीं तो साला मैं इसको मार देता या कुछ कर देता, अभी सुना देता, लेकिन मेरे लिए ठीक है, करना सारी चीजें ठीक नहीं है। जब ऐसी स्थिति आए तो अपने मन को शांत रखें कि ये उसका पार्ट कर रहा है, क्योंकि इसका रोल है, वो रोल कर रहा है, मुझे मेरा रोल करना है कि मुझे शांत रहना है और मुझे आगे बढ़ना है। वाह। जब भी ऐसी चीजें आए तो अपने आप को शांत करो, और शांत करने के बाद में एक लंबी सी गहरी सांस लो और उसको रोको और कुछ मिनट बाद छोड़ दो, ताकि आप रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा कचरा एक डस्टबिन नहीं है कि, या हमारा दिमाग का स्विच किसी लोगों के हाथ में नहीं है कि वो मर्जी चाहे जब लोग उसको ऑन कर ले और मर्जी चाहे जब लोग उसको ऑफ कर ले। सही है, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मिला जाते पॉजिटिव थॉट्स हमें मिली, साथ में आज का एक ऐसा सेशन जो शायद हमारे जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता। 7 मिस्टेक इन माय लाइफ, मैं इसको एक ऐसा टैगलाइन देना चाह रहा हूँ कि 7 मिस्टेक इन माय लाइफ इन आरसीएम बिजनेस। तो वो अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करें और महसूस करके उसको सुधार करने पर लगेंगे तो निश्चित तौर पर हम आने वाले भविष्य में हम जो सपने लेके चल रहे हैं वो साकार करेंगे। तो गुरुदेव का बहुत बहुत आभार, और हमें जगाने के लिए, और हमें जागना भी होगा गुरुदेव के माध्यम से। मिश्रा सर हो तो मिश्रा सर को ले लेना है क्या? मिश्रा सर तो नहीं दिख रहे हैं। चांद सर है। तो हम एक बार चांद सर से भी हम 2 मिनट का व्यू ले लेते हैं ताकि उनका भी हमें पॉजिटिव अफर्मेशन हमें मिल जाए और हम और आगे बढ़ें। वेलकम गुरुदेव। थैंक यू सुरेंद्र जी। गुरुदेव को प्रणाम, नमस्कार।
नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज सवेरे सवेरे तक चार्ज हम लोग सब हो गए हैं। 7 मिस्टेक्स के बारे में जो बोले हैं, एक्चुअली हमारा ये क्या है बोलते हैं, आईना। ये हमको आईना दिखा दिए हैं सर। हमें तो बहुत गलती करते हैं उसको, और हम जान नहीं पाते, हमको मालूम नहीं होता हम गलती करते या नहीं करते, हमें मालूम नहीं था। यही है हमारा प्रॉब्लम कि हम गलती करते हैं लेकिन हम जान नहीं पाते। ये हमें क्या सर, हमको बच्चा समझना जरूरी है। जैसे बच्चा लोग सब समझ नहीं पाते, गलती करते हैं, ऐसे ही हम सब है। तो आज हमें तो आईना दिखा दिए हैं, तो चुने हुए 7 मिस्टेक्स को दिखाए हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है हम करते हैं, और इसको ध्यान में रखना है और इसको सुधारना है। सुधारने के लिए भी बहुत उपाय बताए हैं। तो हमें उचित है कि आज से वो 7 मिस्टेक्स जो उसको सुधारने के लिए हम लग जाए और सुधारें। उसके बाद और जो अफर्मेशन के बारे में हमें लग जाए, रेगुलर पॉजिटिव अफर्मेशन सवेरे सवेरे देना, खुद को डेवलपमेंट होगा, खुद का पॉजिटिवनेस डेवलपमेंट होगा। उसके साथ किताब पढ़ना, ये सब सारी चीज जो सर बोलते हैं, इसको हमें ध्यान सीरियसली मानना है, और जरूर हमारा डेवलपमेंट होगा, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। ये जो चल रहा है ये सेशन, भविष्य हमारा बहुत उज्जवल होगा। थैंक्स, मैनी थैंक्स। थैंक यू गुरुदेव। शकील भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सर, और गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम। सभी गुरुजनों का बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। सर मतलब बोलते हैं, बार बार हम सुनते भी हैं कि शब्द नहीं है, तारीफ करूं क्या तेरी, अल्फाज नहीं मिलते थे सर जो लिखे हुए हैं। कोई भी ऐसा चीज नहीं लग रहा है जो बाकी रही हो हमारी सफलता के रास्ते में। ये सारी चीजें आ रही है और आती रहती है, और आगे भी आती रहेगी। जिससे हमें कैसे बचना है, गुरुदेव का बहुत ही आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने जो जितनी गहराई से, जितनी चिंतन मंथन से ये सारे पॉइंट्स को नोट आउट किए हैं। देखिए मतलब इनकी जो मेहनत है ये कब रंग लाएगी हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में, जब हम इसको अपनाने वाले बन जाएंगे, इस पे काम करने वाले बन जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि हम बिल्कुल इस पे जैसा इन्होंने बताया वैसा हम करेंगे, और एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी साथियों का। और मैं अपनी बातों को खत्म करने से पहले एक बार जरूर बताऊंगा कि इनका जो रोल है सर का, वो वाकई माँ बाप जो हमारे लाइफ में होते हैं उससे कम नहीं है। हर मोड़ पे, हर पल इन्होंने सभी को संभाला है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो मैं चाहूंगा कि गुरु का कृपा बना रहे सभी लोग साथियों पे, और हमें इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें। यकीनन जब काम होता है तो गलतियां होती है, और जब गलतियां होती है तो सुधार भी होता है। तो निश्चित रूप से हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में एक्शन करेंगे और बड़ी से बड़ी सफलता पाएंगे। थैंक यू सर। ओवर टू सुरेंद्र जी। थैंक यू शकील सर, बहुत बहुत आपका आभार। एंड करें सर? हाँ, रणजीत है। हाँ, रंजीत जी हैं। वेलकम रंजीत जी। सर नमस्कार, और सभी गुरुओं का और सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जो आपने बताया, ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि ऑफलाइन के माध्यम से हमें फ्री का जितना बड़ा एजुकेशन मिलता है, इसको अगर पैसे से जाके लेने जाए तक करोड़ों रुपए में ये एजुकेशन नहीं मिल पाता है। जिंदगी में आदमी ग्रेजुएशन से लेके बड़ी डिग्रियां तक चला जाता है, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं मिलता है, और 7 गलती जिंदगी भर करते रहता है। शुरुआती दौर में आप लोग का एजुकेशन मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने जब इस बिजनेस को किया तो मैं एक ही चीज कमांड दिया अपने दिमाग को कि मेरा 10 लाख रुपया लगा उस समय जब बिजनेस स्टार्ट किया था। ये सारी 7 जो गलतियां होती है सर, जहां तक समझ है तो आपने लिया ही नहीं है, इसलिए वो आराम से करते रहते हैं। हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, मानना है बात नहीं मानना है। तो वो हमने जब बिजनेस को शुरू किया था, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल काम को किया था, एक काम में 10,000 से शुरू करके 5 लाख रुपया तक मैं गया था। एक समय आया वो बिजनेस मेरा 0 हो गया। तो मैं जब ये इस बिजनेस को शुरू किया तो 10 लाख रुपया समझ के लगा कि 10 लाख रुपया मेरा लगा हुआ। मैंने ये नहीं 1500 की किट समझ के बिजनेस को नहीं किया था। और जब काम शुरू किया तो गलतियां तो होती रही। आप लोग जैसे लोगों का
वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से एजुकेशन मिलता गया, सुधारते गए। गलती अभी भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं, आज भी हमारी गलती होती है, तो आप लोग के माध्यम से सुधरने का मौका मिलता है, हम लोगों को सुधरते रहते हैं। लेकिन हर आदमी ये काम करे कि इसमें कमांड दे कि मेरा पैसा बहुत लगा हुआ है। कोई जितना सोच सकता है, जितना उसकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा का लागत लगा के समझ ले कि इस बिजनेस में मेरा लगा हुआ। मैं आज के डेट में समझता हूं कि मेरा 10 करोड़ रुपया लगा हुआ। कितना लगा हुआ? एक व्यापारी अपने पैसा को बचाने के लिए मेहनत करता है और हर गलती को नहीं करना चाहता है। तो हम भी अगर उस पैसे को बचाने के लिए, वो कमाने के लिए काम नहीं करता। कल भी हमारी एक लोगों से बात हो रही थी कि एक बड़ा व्यापारी अपने पैसे को बचाने के लिए वो गलती नहीं करता, कमाने की तो बात बाद में आती है। वो पहले तो महीने का खर्चा वो बचाए, पूंजी बचाए, फिर कमाए। तो वैसे ही हम डायरेक्ट सेलिंग में जो हम अनप्रोफेशनल जो काम करते हैं, जो गलती सब गिना रहे थे, वो उसको कर ले तो वो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आप लोगों का सर कर्जदार हम लोग हैं कि जो लाके इतना बड़ा एजुकेशन देते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शब्द नहीं है कि जो बार बार गलती गिनाते हैं, चाहे दिखाते हैं कि ये आप करोगे तो ऐसा होगा। वो हम लोग कोई ईगो ले लेते हैं कि सर हम ही को बताते हैं, ऐसा नहीं है। हर लोगों में वो चीज है और हम भी अपने आप की गलती को नोट करते हैं, बराबर उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। जितना ठीक करते हैं उतना आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। जैन साहब क्लोजिंग करें सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बस इसी बात के साथ अब हम आज के इस प्रोग्राम को यहाँ एंड करने की तरफ चलते हैं, और सभी के लिए शुभ मंगल भावनाएं रखते हुए कि अपने विचारों में परिवर्तन की क्रांति का आगाज होने देंगे और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए आगे बढ़ने की तरफ प्रयासरत रहेंगे। और इस जीवन में, इस नए फाइनेंशियल ईयर में, इस अप्रैल महीने के स्टार्टअप में जो ये आगाज हुआ है कि अब इस पूरे साल में हमें इन गलतियों को ना दोहराते हुए एक नए आयाम को हम स्थापित करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आप सब साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद। अगले बुधवार को किसका है वो प्रोग्राम, जैसे कल और एक विशेष सूचना आपको मैं देना चाहता हूँ, इस मॉर्निंग मिरेकल सेशन में एक नया अध्याय और जुड़ने जा रहा है। हर बुधवार को सुबह 7 बजे लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, इसको हमने, हमारे गुरुदेव ने हम सब के लिए तैयार किया है। और उसी सिलसिले में हर बुधवार को सुबह 7 बजे आपको एक एक महारथी आपके बीच में आएंगे और एक एक स्किल पर बात करेंगे। केवल एक स्किल पर पूरी वो आपकी उस दिन की तैयारी रहेगी। तो इसी कड़ी में शुरुआत हो रही है नेक्स्ट हमारी, यानी 14 अप्रैल को नील कमल घोष जी हमारे बीच में आ रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि अगर सर ने अगर आगाज किया है तो अंजाम तक हमें पहुंचाना है। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखते हुए इसका भरपूर प्रमोशन करें। पोस्टर्स पिन अचीवर ग्रुप में डाल दिया गया है और स्पेशल, और अभी इसका तो वापस आपको रीसेंड कर दिया जाएगा। उसका आप माउथ प्रमोशन अपने अपने प्रोग्राम्स में आप लगातार करते रहें ताकि नेक्स्ट बुधवार को इस हॉल में जगह न मिल पाए। हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेवलपमेंट हो। सर का ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने और टीम एजुकेट हो। सबसे अच्छी बात, तो इसी सिलसिले में ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित हो रहा है हर बुधवार सुबह 7 बजे। हर बुधवार को सुबह नए लीडर्स के माध्यम से आपको एक एक स्किल पर ट्रेनिंग मिलेगी। तो पूरी ताकत लगा दें और पूरा प्रमोशन करें, जोरदार तैयारी करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के प्रोग्राम को हम यहीं एंड करेंगे। सबके लिए आपका आज का दिन मंगलमय हो। जय आरसीएम। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम।